हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बैक क्रॉस यानी कि जेनेटिक्स का एक चैप्टर है बैक क्रॉस। जेनेटिक्स में एक चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का, उसमें एक टॉपिक है बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस को हिंदी में कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। ठीक है, सबसे पहले अपन इसके डेफिनेशंस को समझ लेते हैं कि बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस क्या होता है कि F1 पीढ़ी के संकर पादपों का, यानी कि F1 पीढ़ी जो होती है, F1 पीढ़ी के संकर पादपों का उनके ही प्रेतक, ठीक है, प्रेतकों के साथ संकरण, यानी कि संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। बैक क्रॉस कहलाता है। तो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है कि F1 पीढ़ी के संकर पादपों का उनके प्रेतकों के साथ संकरण, यानी कि अपनों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। इससे पहले अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में समझाया गया है और आपको जब वो वीडियो देखेंगे तभी आपको ये वीडियो भी समझ में आएगा। आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। F1 पीढ़ी क्या होती है, जैसे अपनों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, ठीक है, कि दो तरह के अपनों ने गैमेट लिए थे, पेरेंट लिए थे। ठीक है, पेरेंट लिए थे जिसमें शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना, ठीक है, इनके बीच क्रॉस करवाया जाता है तो अपनों को प्राप्त हुआ था कैपिटल टी स्मॉल टी। शुद्ध लंबा कैपिटल टी एंड शुद्ध बोना स्मॉल टी के मध्य क्रॉस करवाने पर कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है। ठीक है, जो कि इसे कहते हैं अपन F1 जनरेशन। ठीक है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये प्राप्त होती है आपकी F1 जनरेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि बैक क्रॉस में क्या होता है कि F1 पीढ़ी के संकर पादपों का उनके प्रेतकों के साथ संकरण। ठीक है, तो प्रेतक कौन है, पेरेंट कौन है, पेरेंट तो यही है। तो F1 जनरेशन का या तो इनके साथ कॉम्बिनेशन करवाया जाता है या इनके साथ कॉम्बिनेशन करवाया जाता है, तो ये कहलाता है आपका बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक एक को अपन समझने की कोशिश करते हैं। बैक क्रॉस जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है आउट क्रॉस, ठीक है, और दूसरा है टेस्ट क्रॉस, जिसे हिंदी में परीक्षणार्थ क्रॉस भी कहते हैं। बहुत टिपिकल नेम है टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। इन दोनों को एक एक करके अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन समझेंगे आउट क्रॉस। आउट क्रॉस क्या होता है, इसके अपन सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बहुत ही इजी वे में समझाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और एग्ज़ाम में आप कभी भूलेंगे भी नहीं। जब F1 पीढ़ी के संकर पादप का संकरण, F1 पीढ़ी के, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। F1 पीढ़ी के संकर, ठीक है, F1 पीढ़ी के संकर पादप का संकरण प्रभावी जनक यानी कि डोमिनेट कैरेक्टर से करवाया जाता है। प्रभावी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। प्रभावी जनक से करवाया जाता है। ठीक है, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, अपन देखते हैं कि जब F1 पीढ़ी जो होती है उसके संकर प्लांट्स जो होते हैं उनका संकरण प्रभावी यानी कि डोमिनेंट जनक से करवाया जाता है, तो उसे अपन आउट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, और इस क्रॉस से प्राप्त सभी संततियाँ प्रभावी लक्षणों वाली होती है। नेक्स्ट क्या है, इस क्रॉस से प्राप्त सभी संततियाँ प्रभावी
प्रभावी लक्षणों वाली होती है। ठीक है, क्योंकि अपन प्रभावी जनक से करवाते हैं तो सभी संततियाँ प्रभावी लक्षण वाली होंगी, यानी कि या तो सभी पौधे लंबे होंगे, ठीक है, प्रभावी लक्षणों वाली होती है। ये है आपका आउटग्रोथ। ठीक है, सो अपन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसे आउटग्रोथ को समझने की कोशिश करते हैं। सो डेफिनेशन में अपनों ने क्या लिखा था कि जब F1 पीढ़ी के संकर पादप का संकरण होता, क्या है कि F1 पीढ़ी के संकर पादप का संकरण प्रभावी जनक से करवाया जाता है, यही है आउटग्रोथ। ठीक है, तो F1 पीढ़ी जो होती है, ठीक है, F1 पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी क्या है, F1 पीढ़ी है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अपनों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकाल लिया था। इसका क्रॉस जो है किससे, प्रभावी जनक कैपिटल टी यानी कि शुद्ध लंबे पौधे से करवाया जाता है, शुद्ध लंबे पौधे से इसका क्रॉस करवाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है, F1 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस से अपनों ने निकाला था कैपिटल टी स्मॉल टी, अपने को F1 जनरेशन प्राप्त होती। इसका प्रभावी कैरेक्टर यानी कि प्रभावी लक्षण से अपन जो है इसके बीच क्रॉस करवाते। ठीक है, तो अपने को क्या बनेगा, क्या मिलेगा वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो F1 इंटू प्रभावी कैरेक्टर के मध्य इनका क्रॉस करवाया जाता है, तो इसमें से जो युग्मक बनेंगे वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बनेंगे, दो तरह के, और इसमें से जो बनेंगे वो कैपिटल टी बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इस तरह से आपका जो है गैमेट्स बने हैं। ठीक है, आगे इनका क्रॉस करवाया जाता है, माना कैपिटल टी का कैपिटल टी से क्रॉस करवाने पर कैपिटल टी बनेगा, और स्मॉल टी कैपिटल टी का क्रॉस करवाने पर कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, तो सभी जो प्लांट्स होते हैं वो टॉल होते हैं, लंबे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये है आपका आउटक्रॉस, यानी कि प्रभावी कैरेक्टर ही प्रकट होता है, इसमें रेसेसिव कैरेक्टर जो है उसका एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, रेसेसिव कैरेक्टर्स का जो है एक्सप्रेशन इसमें नहीं प्राप्त हो पाता है, और इसका जो है जीनोटाइप रेशो जो होता है वो 1:1 प्राप्त होता है, यानी कि सभी कैरेक्टर्स जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं और सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। ठीक है, और फिनोटाइप कैरेक्टर्स भी फिनोटाइप रेशो जो होता है वो 1 प्राप्त होता है, ये सभी पौधे यानी कि लंबे प्राप्त होते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। टेस्ट क्रॉस की क्या डेफिनेशन है कि जब F1 पीढ़ी के संकर पादप का क्रॉस, यानी कि F1 पीढ़ी के संकर पादप का क्रॉस, F1 पीढ़ी के संकर पादप का क्रॉस अप्रभावी जनक से करवाया जाता है, यानी कि अप्रभावी जनक से करवाया जाता है। इससे जो प्राप्त संतति होती है ना, कि टेस्ट क्रॉस से जो संतति प्राप्त होती है उसके जीन प्रारूप का पता लगाया जाता है, यानी कि इस क्रॉस से संतति के जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप रेशो का पता लगाया जाता है। ठीक है, सो ये तो थी डेफिनेशन कि F1 पीढ़ी के संकर पादप। ठीक है, यानी कि F1 पीढ़ी के संकर पादप का क्रॉस अप्रभावी जनक से करवाया जाता है, इससे संतति के जीन प्रारूप का पता लगाया जाता है, स्पेशली इसलिए किया जाता है। सो इसको अब अपन जो है वो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि F1 पीढ़ी यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपनों ने देखा था F1 पीढ़ी क्या प्राप्त हुई थी, अपनी F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस जो है अप्रभावी कैरेक्टर यानी कि स्मॉल टी से करवाया जाता है।
ठीक है, अप्रभावी कैरेक्टर से ही करवाया जाता है। ठीक है, तो इसमें से जो गेमिट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसमें एक ही प्रकार का गेमिट बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया जाता है, तो ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और ये बनेगा स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्रॉस करवाने पर ये प्राप्त होता है। ठीक है, सो इसमें सभी प्लांट्स जो हैं वो मतलब टॉल और ड्वार्फ प्राप्त होते हैं, यानी कि 1:1 का रेशियो प्राप्त होता है। जीनोटाइप रेशियो 1:1 और फिनोटाइप रेशियो भी 1:1 ही प्राप्त होता है। ठीक है, सो आपको समझ में आया होगा। ये अपनों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी जो है अपने F1 जनरेशन प्राप्त हुई थी, इसका अप्रभावी कैरेक्टर से जो है संकरण करवाया जाता है, तो अपने को ये प्राप्त होता है। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड के स्मॉल टी, यानी कि जीनोटाइप रेशियो 1:1 और फिनोटाइप रेशियो भी 1:1 ही प्राप्त होता है। ठीक है, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस दोनों पढ़ लिया गया है। सो आउट क्रॉस जो है स्पेशली रेसेसिव ट्रेट को प्रकटन से आउट कर देता है। ठीक है, आउट क्रॉस क्या होता है, रेसेसिव ट्रेट को प्रकटन से आउट कर देता है। ठीक है, आउट क्रॉस, ठीक है, रेसेसिव ट्रेट को, अप्रभावी कैरेक्टर को, है ना, प्लांट ब्रीडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये जो है आपके प्लांट ब्रीडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग के लिए आउट क्रॉस महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसके जैसे एग्ज़ाम्स में और या फिर नीट में कुछ इस तरह से भी देखिए पूछ लिया जाता है कि निम्न में से टेस्ट क्रॉस कौन सा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। निम्न में से जो है वो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और क्वेश्चन से कि निम्न में से टेस्ट क्रॉस कौन सा है। ठीक है, सो निम्न में से टेस्ट क्रॉस कौन सा है, तो टेस्ट क्रॉस में अपनों ने क्या पढ़ा था कि F1 जनरेशन ली जाती है। F1 जनरेशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसका अप्रभावी कैरेक्टर क्या है, स्मॉल टी से करवाया जाता है। ठीक है, तो इसमें से आप देख लीजिए कि कौन सा कैरेक्टर सूट बैठता है। मेरे ख्याल से तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन टेस्ट क्रॉस की बजाय अगर आउट क्रॉस के बारे में दिया गया होता, तो आउट क्रॉस में क्या होता है, F1 जनरेशन इनटू डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी कि कैपिटल टी। तो इसका एग्जांपल ये है, ये तो है आपका आउट क्रॉस और ये है आपका टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस का उद्देश्य जो है वो डोमिनेंट ट्रेड वाले पादप के जीनोटाइप का पता लगाना। ठीक है, डोमिनेंट, और रेसेसिव ट्रेड के से युक्त पादप के जीनोटाइप का पता लगाने के लिए भी टेस्ट क्रॉस किया जाता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्चू को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही स्टडी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।